नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल करम योगी दिवाकर बोत्रा। इस पार्ट वाली सीरीज में एक हमारी सीरीज ईपीडब्ल्यू चल रही है और एक जो है थियरी ऑफ एवरीथिंग की सीरीज चला रहा हूं। इस थियरी ऑफ एवरीथिंग के अंदर मैं नॉर्मली वो कंटेंट डिस्कस करने वाला हूं जो नॉर्मली आप पढ़ते ही नहीं हो यार। ठीक है, क्यों? आपको रट्टाफिकेशन वाली वो ऐसी वैसी किताबों के ऊपर ज्यादा भरोसा है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपके ऊपर से सर के चली जाती है और यूपीएससी इन्हीं को पकड़ के सीधे आपके माइंड के ऊपर बूम। अब इसके अंदर मैं इकोनॉमिक्स कवर करूंगा, कुछ फिलोसफीज कवर करूंगा, एथिक्स कवर करूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करूंगा। इनफैक्ट इस डेप्थ पे कवर करूंगा कि जो हमारा ये जो लाइफ स्टॉक है इसको कैसे मैकेनाइज किया जाए, एक एक डायग्राम बना के, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। बिकॉज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सिविल सर्विसेज एग्जाम देनी है तो दोस्त डेप्थ से दोस्ती करना सीख लो, नहीं तो करियर तुम बर्बाद कर रहे हो भाई। इससे बेटर कोई ज़्यादा बेटर काम कर लो, चाहे खेती कर लो जाके, चाहे पढ़ाई कर लो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो, चाहे कुछ और कर लो। इसमें मत घुसो। पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, पावर आएगा, स्टेटस आएगा, अच्छी लग रही है। 4 साल के बाद न तो पावर रह जाएगा न स्टेटस रह जाएगा, पता चला धक्के खाते खाते पीटी नहीं निकल रही है। तो अगर आपको सीरियसली एक लगाव है, एक पैशन है, तो इस तैयारी के अंदर डेप्थ से सीरियस फ्रेंडशिप कर लो। ठीक है, और इस चैनल के अंदर मैं कोई आपका ईगो मसाज नहीं करने वाला हूं। देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। मेरा रूल है बीइंग अ करम योगी कि आपको सच्चाई से वाकिफ कराऊं। शेयर करना है करो, शेयर नहीं करना है मत करो, डजंट मैटर एट ऑल। कंटेंट दे रहा हूं, कंटेंट अच्छा लगे या नहीं लगे काम आएगा, चॉइस आपकी है। तो थोड़ी थोड़ी, और मैं थोड़ा सा रूड इसलिए हो जाता हूं दोस्त, बिकॉज कई बार क्या होता है यहाँ पे लोग ख्याली फुलाव बनाते हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। नहीं यार, मैंने बहुत सारे लोगों को करियर बर्बाद करते हुए देखा है यार। इट हर्ट्स, बिलीव मी, इट रियली हर्ट्स। तो शिद्दत से खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ो, ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको माइंड सेट होना पड़ेगा। वो माइंडसेट नहीं है तो ये प्रोसेस में धक्के खाते रहना जीवन भर, और 7 जन्म ले लेना, इसका यूपीएससी का यू भी आधा नहीं ला पाओगे। तो आफ्टर दिस डीमोटिंग ब्लंट एस्पेक्ट, आई होप फ्यूचर में इससे मोटिवेशन मिलेगी। अभी बुरा लग रहा होगा, 2 बातें बनाओगे, 5 कमेंट दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। हवाओं से तो हिलने वाला नहीं हूं मैं। ठीक, और आप भी अपना पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपके कंटेंट में दम हो, क्योंकि बाकी सब साइडलाइन। आपका कंटेंट रहेगा, वो सबसे बड़ा दोस्त होगा आपका इस पूरी जर्नी के अंदर। और मेरा सिर्फ एक गोल है इधर, न मुझे व्यूज से लेना देना है, न मुझे किसी और चीज से लेना देना है। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, इस कंटेंट को पढ़े, उस पर फोकस करे। आज मैं डिस्कस करूंगा एक ऐसा एस्पेक्ट जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से कहीं कनेक्ट नहीं हो, लेकिन इसका एक अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जो रिलेशनशिप है इस देश के साथ, एक अच्छा खासा सेनेटल ईयर मतलब एक जुबली टाइप्स ऑफ ईयर सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही साथ में ये नॉर्मली ये हम डिस्कस भी करते रहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कि किस तरीके से हिटलर के टाइम में एंटीसेमिटिज्म आया। हॉलोकास्ट की लोग बात करते हैं, लेकिन 2 वो लाइन पूछ लूं तो हॉलोकास्ट का एच भी नहीं पता है। बड़े बड़े विख्यात प्रोफेसर जो बनते फिरते हैं उनको भी नहीं पता है। क्यों? डेप्थ नहीं है भाई। आज थोड़ा सा देखते हैं कि इजराइल बना कैसे। हालांकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 6 days वॉर, कैंप डेविड अकॉर्ड 1, 2, आई मीन बहुत सारा डेटा है। डेटा को साइड में रख के एक रूट से ट्रेस करते हैं कि इजराइल बनता कैसे है। क्या मतलब, इमेजिन करो, लोग सब्जेक्ट बनाते हैं, लोग टेक्नोलॉजी बनाते हैं, लोगों ने एक नया देश कैसे बनाया। कभी ये थॉट नहीं आया दैट वो लैंड पहले किसके पास थी और उधर के जो लोग थे उन्होंने अलाउ कैसे कर दिया ये चीज। आई मीन किसकी लैंड ली गई, फिर ये देश बनाया गया, क्या इन्होंने एग्री किया, कैसे बना, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या एक रिलीजियस कंट्री है ये। लेट्स लुक इनटू द रूट्स इन नेक्स्ट गॉडडैम 10 मिनट्स। टाइमलाइन अगर हम देखें
तो 1897 में जियोनिज्म बिकम्स एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट एंड कॉल्स फॉर जेविश स्टेट। मतलब समझ लो आज से 200 साल पहले की बात है यार, 100 साल पहले की बात है, 1900 भी लेके जाऊं तो इसको मैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है और वहां से एक डिबेट आती है कि अब हमें हमारा एक देश चाहिए। लोगों को चीजें चाहिए होती है, बच्चों को खिलौने चाहिए होते हैं, इन लोगों को देखो, इनको देश चाहिए था। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन थी वाइडली स्प्रेड थी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और इनका कोई मुल्क नहीं था, इनका कोई देश नहीं था। 1917 में ये जो ब्रिटिश टाइप के से लोग होते हैं ना, जिसने इंडिया को भी डिवाइड कर करके रूल किया, हर कॉलोनी को डिवाइड कर करके रूल किया, इन्होंने फाइनली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर सपोर्ट किया इस जियोनिस्ट मूवमेंट को कि हम आपकी मदद करेंगे एक देश बनाने के लिए। मतलब ऐसा है कि ये भैया ब्रोकर बन गया बीच में रियल एस्टेट, कि चलो मैं लैंड देखते रहता हूं, देखो आपको कहीं पसंद आए तो बताना, मैं थप्पा लगा दूंगा। है कौन ये? 1917 में तो बहुत कुछ था ब्रिटिश, एक दबदबा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे अब ये लोग फर्स्ट। स्टार्ट यहां से होता है। इमेजिन करो, दिस थिंग वुडंट हैव गॉट सपोर्टेड, अगर ब्रिटिश इसे सपोर्ट नहीं करता तो इजराइल का अस्तित्व भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आज हम मानते हैं अमेरिका सबसे बड़ा अलाई था, ऑल्दो आगे जाके ब्रिटिश ने इसको अपोज भी किया, बिकॉज अगेन उनका फायदा नहीं हो रहा था उधर। बट इनिशियली बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट विच दे गॉट, दिस the entire topic reached to zenith and it got that fire attached to it. आगे बढ़ें, पूरी रूट को अगर हम ट्रेस करें, Jews has immigrated to Palestine, मतलब अब ये एक एरिया में कॉन्ग्लोमेट होने लगे जिसको पैलेस्तीन बोला जाता है, टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन इन यूरोप सिंस 1880s। 1880 से प्रोसिक्यूशन चल रहा था, हिटलर तो बहुत 1930s में आता है। मतलब it was a long holocaust, if I have to use the word, which the Jews faced here, believing it to be the land promised them by God। ये इस जगह पे क्यों गए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता कि ये इनको लगा कि ये उनकी गॉड की प्रॉमिस्ड लैंड है। मतलब पूरा देश जो है ये बना ही डिवाइनली पावर के ऊपर। काहे का रूसो, काहे का हॉब्स, काहे का लॉक, ये देखो किस तरीके से चल रही है दुनिया, और हम बोलते हैं रैशनलिस्ट है। With the Balfour Declaration in 1970, जब ये ठप्पा लगा, the British government supported Jewish homeland। अब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने लगता है। आगे देखना कैसे ब्रिटिश चेंज कर लेगा, मुकर जाएगा सीधा से। मैंने कहा यार, the majority Arab population objected to the settlers। अब ये जो पैलेस्तीन जो ये बोलते आ रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये आई कि जो लैंड थी वो अरब डोमिनेटेड थी इधर। अब ये अरब जो है पॉपुलेशन इस सेटलमेंट के खिलाफ थी। दे वर लार्जली अगेंस्ट, द पीपल वर लार्जली कमिंग हियर एज द प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ देयर गॉड और देयर ऑलमाइटी। फेसिंग इंक्रीजिंग अटैक्स, द ज्यूज फॉर्म्ड अ लोकल डिफेंस ग्रुप। अब यहाँ के लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ डिफेंस ग्रुप बनाया, एक सॉर्ट ऑफ आर्मी बनाया जिसको बोला जाता है हगाना। ये मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, हो सकता है उनके लोकल लैंग्वेज में कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग हो, बट इंग्लिश में अगर देखें, हगाना वाज अ फोर्स फॉर्म्ड बाय द पीपल हु माइग्रेटेड टू पैलेस्टीन। तो क्या हुआ, ये लोग मूवमेंट कर रहे थे, ब्रिटिश ने सपोर्ट कर दिया, और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अरब जहां मूवमेंट कर रहे थे, अरब टेरिटरीज थी, वो लोग इनके ऊपर अटैक करते, और इस अटैक को बचने के लिए हगाना बनी। तो पहली रूट आ रही है धीरे धीरे। 1939 आता है, द राइज ऑफ एंटीसेमिटिज्म इन यूरोप ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाता है। भाई डॉन आ चुके थे हिटलर, particularly नाजी जर्मनी forced Jew to flee to Jerusalem। अब और ये मूवमेंट फास्ट होने लगता है। क्यों? इन्होंने गले काटना स्टार्ट किए इन लोगों का। गले काटने का मेरा जस्ट मतलब ये है, टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड, ही स्टार्टेड प्रोसिक्यूटिंग द ज्यूज बिकॉज हिटलर डिड नॉट बिलीव ज्यूज merely as a religious community। हिटलर कंसीडर्ड ज्यूज एज ए रेस, वो रेस मानते थे उस चीज को। इन्फ्लक्स ऑफ सेटलर्स देन दे हैड एंड। अब यहां से जब ये हॉलोकास्ट बढ़ने लगता है, ज्यादा लोग भागने लगे पैलेस्तीन के लिए। हिटलर से कौन बचेगा भाई, कौन उससे उस सरफरे से दिमाग लगाने वाला है। उसने जैसे ही प्रोसिक्यूशन करना स्टार्ट किया, नाउ इट बिकेम अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मैटर। द नंबर ऑफ ज्यूज हु स्टार्टेड कमिंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेस नाउ स्टार्टेड ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग।
And when the number of settlers increased, the British was baffled. अरे ये क्या हो रहा है? खींच लिया. कैसे? British now started imposing restriction on the free settlement of Jewish. समझ में आया पूरा कहानी कैसे चला? Some people wanted some divinely land. Some countries supported for their own benefits. निकलो यहाँ से. सडनली यहाँ पे इतना मूवमेंट बढ़ गया, अरब के साथ इश्यूज आने लगी. नाउ दे स्टार्टेड पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. Before this, a sociology batch at Study IQ. Study IQ is the platform where I only teach. This is just to give you certain informations which can help the student community at large. Only the serious one. And this is the batch which we are starting at Study IQ. So if you are interested to take your sociology to a next level, certainly you should look for this particular batch. The batch is although going to start in July, but the sale which we are having right now is still only 25th of this coming month. उसके बाद प्राइस रेडी हो जाना ये पे करने के लिए. एटलीस्ट इससे ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा for sure. So if you are planning to join, you can join now and enjoy the benefits which the organization and which the platform is giving you here. ट्रेसिंग द रूट. अब आते हैं हॉलोकास्ट में. तो बैकग्राउंड समझ में आया किस तरीके से स्टार्ट हुआ मूवमेंट और किस तरीके से इश्यूज आने लगी उस मूवमेंट के अंदर. अब द हॉलोकास्ट कन्विंस द यूनाइटेड नेशन. अब ये जर्मनी जब उसको प्रोसिक्यूट करने लगता है तो यूनाइटेड स्टेट्स अब कन्विंस हो गया था कि नहीं, देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन फॉर दिस ज्यूइश क्वेश्चन. द हॉलोकास्ट कन्विंस्ड यूएस दैट ज्यूइश पीपल नीडेड अ होमलैंड. और सो टू रिजॉल्व दिस, अब ये माना गया कि पैलेस्तीन को डिवाइड कर दिया जाएगा. About 44% into the area of Arabs और रेस्ट जो है एक जीविश स्टेट बना दिया जाएगा. ज्यूज एग्री कर गए. क्यों नहीं करेगा भाई, जेब खाली है, जो मिल रहा है वो बढ़िया है. अरब एग्री नहीं करते हैं क्योंकि अरब बोलते भाई हमारी लैंड है, मैं क्यों दे दूं, जैसे इंडिया कश्मीर क्यों दे दे पाकिस्तान को. और वही पाकिस्तान में जाके देखें तो अब वो अपनी जगह जो ऑक्यूपाई कर चुके हैं बिकॉज ऑफ फोर्सफुल ऑक्यूपेशन, बिकॉज ऑफ वॉर, अब वो नहीं देना चाह रही है इंडिया को. तो वैसे अरब, चलो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे तो भैया उनका लैंड है. व्हाई दे शुड शेयर इट विद सम अदर पीपल हियर जस्ट बिकॉज सम सुपर पावर्स आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अरब एग्री नहीं करता है. ज्यूइश स्टेट फिर भी फॉर्म हो जाता है 14 मई, जहां तक मुझे याद है 14 मई 1948, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के 1 साल के बाद. अब जैसे ही आप फॉर्म करते हो तो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है. और मजे की बात यह है, आगे जाके होती है कॉन्फ्लिक्ट, और मजे की बात यह है आप देखते हो कि सब अरब्स को यूनाइटेडली इजराइल डिफीट कर देता है 6 डे वॉर के अंदर. और उसके बाद में अकॉर्ड साइन होते हैं, बहुत सारा कहानी चलता है. अब जब पढ़ो ये कहानी तो यहां से स्टार्ट करना वो डिटेल्स क्या है उस वॉर्स की, तो आपको पूरी रूट समझ में आएगी. इससे आगे जब बढ़े तो इजराइल जब बन गया तो इसके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है 1948 से 63 तक रहे, जिनका नाम है डेविड बेन गुरियन. वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आज भी बहुत रेस्पेक्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी इन इजराइल. क्यों? बिकॉज ही डिड लॉट मेनी थिंग्स. द टुडेज सिक्योरिटी विच वी ऑफन सेलिब्रेट ऑफ इजराइल, मोसाड जिसे बोलते हैं, ऑल्दो द टर्म मे नॉट हैव बीन इन्वेंटेड बाय हिम, बट ही वाज द पर्सन, ही वाज द आर्किटेक्ट behind this entire thing. Established Israel Defense Force जो आज पूरे वर्ल्ड में विख्यात है. It's known throughout the world. Law of return was one particular law which was formed by Gurion, where he because of and according to this law it was opined 1950 में बना था. 2 साल after 2 years of formation of Israel state, it granted permission for Jews around the world to return back. Any Jews anywhere in this world, they accepted them with the open hand, with the open heart, open arms. कि आओ आप यहाँ आ सकते हो कहीं पे भी हो. This is called as law of return. अब final solution to Jewish question normally हम पढ़ते हैं. अब this Jewish state was present, but still there were many Jews who were living in different parts. अब पैलेस्तीन बनने से पहले की भी इसमें थोड़ी सी बातें आती है. अब वेंसी कॉन्फ्रेंस होती है जर्मनी के अंदर है. जर्मन्स में क्या था कि हिटलर, अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं. द हॉलोकास्ट 1933 फर्स्ट कंसंट्रेशन कैंप म्यूनिच के पास में दाचाऊ में होता है, या दाचाऊ में होता है. इट्स फर्स्ट इनमेट वर. कौन कौन रखे गए, कभी पीटी में क्वेश्चन आ सकता है. द हॉलोकास्ट लार्जली टारगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर स्टेटमेंट दे सकता है. द हॉलोकास्ट नॉट ओनली टारगेटेड ज्यूज बट दे आल्सो टारगेटेड सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट.
यस, याद रखना सबसे पहले जो टारगेट था ना इन हॉलोकास्ट का, वो ये 3 पर्सनालिटीज थी। पर्सनालिटीज इन द सेंस आइडियोलॉजीज या ग्रुप्स। 1935 एज पर न्यूरमबर्ग लॉ, तो 1933 में ये हॉलोकास्ट, ये कंसंट्रेशन कैंप स्टार्ट होता है। 35 में क्या होता है, बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ, न्यूरमबर्ग लॉ जिसे बोलते हैं, ज्यूइश को सिविल राइट्स से निकाल दिया गया। द सिविल राइट्स एक्सेस वाज नाउ नॉट प्रेजेंट विद इन द ज्यूइश कम्युनिटी। अब नाउ द हॉलोकास्ट आल्सो स्टार्ट्स टारगेटिंग द ज्यूज। और धीरे धीरे 1941 में जब देखते हैं हम कि किस तरीके से जर्मनी रशिया यूएसएसआर को, रशिया नहीं यूएसएसआर को अटैक कर देती है, तो बहुत सारे ज्यूइश जो हैं एफिशिएंट वे देखना चाहते हैं। 1941 में अटैक नहीं करती है, अब 1941 से कहीं ना कहीं ज्यूइश को मारने का प्लान बनाया जाता है, बिकॉज दे बिकेम द ग्रुप हियर नाउ। पहले 3 कोई टारगेट था, अब ज्यूज भी इसके अंदर आ गए। अब नाजीज देखो कितने रैशनल थे, वो एफिशिएंट तरीका ढूंढ रहे थे कि इतनी सारी बड़ी ये ज्यूइश की कॉम जो है, हाउ टू एलिमिनेट देम। एफिशिएंट मतलब दैट मारने में भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए इन लोगों का। 1942 वेंसी कॉन्फ्रेंस होती है, क्यों? पर्पस था लुक इनटू द फाइनल सॉल्यूशन टू ज्यूइश क्वेश्चन, दैट हाउ टू किल देम एफिशिएंटली। इस वेंसी कॉन्फ्रेंस को किया गया। इमेजिन करो एक टाइम में ह्यूमैनिटी ये थी, मतलब we were trying to find an efficient way to kill human beings, and that's the reason Hitler is never celebrated in this world, and that's the reason that he is considered as the most brutal, one of the most brutal leader which we have seen. I mean, how can you even think of planning an efficient strategy, conducting a conference to find out how to kill efficiently the people? बिफोर द कॉन्फ्रेंस क्या सीन था? अंटिल 1941 नाजी लीडरशिप एज एनविस्ट इसको सॉल्व करना है कैसे, ज्यूइश प्रॉब्लम को। इस वेंजी कॉन्फ्रेंस से पहले ये लोग ये मानते थे कि ज्यूइश को डिपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन by the time Wannsee conference, however, they were committed to systematically killing Europe Jews. Now they thought कि no, this is a time consuming process, costly process, खत्म करते हैं इनको हम। This is what this particular person wanted to do. Wannsee conference क्या है? Adolf Hitler had come to power in 1933, spreading his belief that Germans were the Aryan masters, and he not only considered Jews as a religious community, as a race, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। From time of the German takeover of Austria in 1938, यहाँ से Nazis brutality against Jews started, और आगे जाके concentration camp में they were also becoming the add-on inmates। अब इसके बेसिस के कारण हम देखते हैं यूएन, पीछे जाओ, अब यूएन मानने लगता है नहीं, वी नीड टू हैव अ सॉल्यूशन, और धीरे धीरे फाइनली 14 मई 1948 में बनाया गया इजराइल। तो अगर इफ हिटलर वायलेंस पे नहीं आते, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी यूनाइटेड नेशन वुडंट हैव सपोर्टेड पैलेस्टीन। और शायद बिकॉज ऑफ दिस वी ऑफन सी इन इंडिया, हर किसी एक्शन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स होते हैं। इसीलिए सोशलॉजिस्ट आर के मर्टन जैसे लोग बोलते हैं हर चीज के कुछ लैटेंट फंक्शंस और डिसफंक्शंस तो होते हैं यार। अब न्यूरमबर्ग ट्रायल हमेशा एक इजराइल, और एटलीस्ट इजराइल नहीं तो ज्यूज के साथ अटैच किया जाता है। अब न्यूरमबर्ग ट्रायल्स, न्यूरमबर्ग लॉज भी थे। अब न्यूरमबर्ग ट्रायल्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होता है, व्हेन द जर्मनी फेसेस द डिफीट। लेकिन जो मेजर लीडर्स थे, जैसे एडोल्फ हिटलर, हेनरिच हिमलर, हेड ऑफ एसएस, एंड जोसेफ गोएबल्स, they committed suicide, or some of or they have lost their or they committed suicide, or they were dead because of the war. जो लोग बचे, 24 डिफेंडेंट्स जो थे, they faced this trials। ये ट्रायल्स क्या थी? जो कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर they did inhuman practices in order to prosecute them, and finally हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई। देयर वाज सम हु सेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बिकॉज ये लोग ये बोलते हैं कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स का फॉलो कर रहे थे, वी वर नॉट द पीपल हु लार्जली प्लान्ड दिस आउट, दोस पीपल हु प्लान्ड दे आर नो मोर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। सो ये न्यूरमबर्ग ट्रायल्स का एक खास बात ये था कि ओपन टेलीविजन पे दिखाया गया। अब मुझे समझ में नहीं आता यार, लोग ऐसा क्यों लिख देते हैं किताबों में। अरे 1940s 50s की बात कर रहा हूं मैं यार। टेलीविजन चलो दिखाया भी गया होगा तो एक्सेस टू टेलीविजन वुड हैव बीन वेरी लेस। मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं पता टेलीविजन कब इन्वेंट हुई, थोड़ा सा मतलब, अब ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स से उठाया मैंने। प्रॉब्लम ये है कि ये टेलीविजन, बट स्टिल लिखा हुआ है तो हो सकता है टेलीविजन और पब्लिक गेज के अंदर ट्रायल हुई ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से ब्रूचुअली
ज्यूस को टारगेट किया गया, एंटीसेमिटिज्म की फीलिंग पैदा की गई। तो ये था हमारा एक छोटा सा एस्पेक्ट जहां पे आई हैव डिस्कस द रूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इजराइल, how the Israel, because of some divinely values, people started believing having their own homeland, how that homeland was supported by British, how over a period of time Hitler's aggression further made this demand more strong and got support of United Nations, and how over a period of time certain trials took place in order to tackle the biggest human right violation in the history of world. अगेन हमारे जीएस के बैच भी स्टडी आईक्यू में लॉन्च हो रहे हैं, इंग्लिश अलग, हिंदी अलग और हिंग्लिश अलग। अभी जो इस चैनल पे भी मैं ले रहा हूँ दैट्स लाइक अ हिंग्लिश वेयर आई यूज हिंदी एंड इंग्लिश, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम on this channel I'll make sure that I only use English, because if people are watching this, I do understand it's good for understanding that if when we use English, but in the examinations you would have to write in English, not in English. So I'll make that transition in certain space, in certain time, but till then enjoy the English. Thank you.